तो ऊंची जाति के ब्राह्मणों ने कहा कि संस्कृत देव भाषा है और संस्कृत पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, और बाबा साहब को ये कह करके संस्कृत पढ़ने से वंचित कर दिया और बाबा साहब को अपना ग्रेजुएशन अरबी और फारसी लेकर कंप्लीट करना पड़ा। इस बात का मुझे कहते हुए आज भी गर्व होता है कि उतरे नंबर 1912 में बीए कंप्लीट करने के बाद अरबी और फारसी बाबा साहब अम्बेडकर के आए थे, उतरे नंबर आज तक उस कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में। इस बात का गर्व मुझे आज भी होता है कहने में, बाबा साहब अम्बेडकर आगे बढ़े। अब बाबा साहब ने ग्रेजुएशन तो कर लिया, लेकिन आगे शिक्षा दीक्षा के लिए बाबा साहब के पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो पता लगा उनके मित्र ने कहा कि सयाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा का रियासत के महाराजा हैं, उन्होंने एक स्कॉलरशिप जारी की हुई है, और वो स्कॉलरशिप ये थी कि किसी बच्चे को हम लोग विदेश में पढ़ाएंगे, लेकिन उस स्कॉलरशिप की शर्तें थी कि वो बच्चा विदेश में पढ़ करके जब लौटेगा तो सयाजीराव गायकवाड़ की रियासत में सेवाएं देगा। बाबा साहब उनसे जाकर के मिले और बाबा साहब ने उनसे निवेदन किया, तो सयाजीराव गायकवाड़ ने कहा कि अम्बेडकर आपको पढ़ने के लिए तो भेज देंगे, लेकिन शर्तें ये हैं कि आपको वहाँ से लौटने के बाद हमारी रियासत में सेवा देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकार किया। बाबा साहब अम्बेडकर 1912 में 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के लिए रवाना हो गए स्कॉलरशिप लेकर के। एक बच्चा स्कॉलरशिप लेकर के, एक युवा अमेरिका के लिए रवाना हो गया। अमेरिका में बाबा साहब अम्बेडकर ने एमए में दाखिला लिया, और लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को इस बात का पता बाद में लगा। 1916 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है अपना एमए कंप्लीट किया, उस एमए का विषय जो था, एक थीसिस जो बाबा साहब ने लिखी, उसका विषय था कास्ट इन इंडिया, कि भारत में जो जातिवाद है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसा हुआ। 1916 में एक बच्चा जो है जातिवाद पे, भारत में जातिवाद पे लिख रहा है कि किस तरीके से विकास हुआ, किस तरीके की उत्पत्ति हुई। 1916 की बात। उसके बाद बाबा साहब जब जाति को समझ करके आगे बढ़े, और बाबा साहब ने अपना थीसिस खत्म किया, पीएचडी जब बाबा साहब का कोलंबिया से खत्म हो गया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लंदन से पढ़ने का मन बनाया, और बाबा साहब अम्बेडकर के पास स्कॉलरशिप का कुछ ही पैसा बचा था, और वो लंदन पहुंच गए। बाबा साहब अम्बेडकर जब लंदन पहुंच गए, और बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 परीक्षाओं में 2 कोर्स में एक साथ एडमिशन लिया। बाबा साहब ने एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी में दाखिला लिया, अर्थात से पीएचडी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर शाम को ग्रेजुएशन में बैठ करके वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, एकमात्र ऐसा युवा जिसने 2 कोर्स एक साथ कंप्लीट किए। इस बात का गर्व मुझे आज भी होता है कि वो जो 8 साल का ग्रेजुएशन में वकालत की पढ़ाई थी, उस पढ़ाई को पूरी करने वाला पूरी दुनिया में एक ही बच्चा था, इसने 2.5 साल में कंप्लीट करके दिखाया, वो डॉक्टर अम्बेडकर थे। 8 साल की पढ़ाई 2.5 साल में कंप्लीट करके दिखाई, इसीलिए वो अम्बेडकर थे। 8 साल की पढ़ाई 2.5 साल में कंप्लीट की, इसीलिए अम्बेडकर थे। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर इकोनॉमिक्स में पीएचडी लिख रहे हैं। अब जैसे बाबा साहब की पीएचडी खत्म होने को आई, तो पता लगा स्कॉलरशिप का पैसा खत्म हो गया। अब पैसा खत्म हो गया तो सयाजीराव गायकवाड़ से जो शर्तें तय थी, सयाजीराव गायकवाड़ के यहाँ से एक पत्र पहुंचा बाबा साहब के पास, और उस पत्र में लिखा था कि अम्बेडकर आपकी स्कॉलरशिप का जो समय था वो खत्म हो गया, आपको वापस आना होगा। बाबा साहब क्योंकि शर्तों से बंधे थे, सैद्धांतिक व्यक्ति थे, चाहते तो उन शर्तों को तोड़ देते, लेकिन वो आदमी सैद्धांतिक था, उन्होंने उन शर्तों को कबूल किया और अपनी पीएचडी बीच में छोड़ करके बाबा साहब अम्बेडकर चले आए। और बीच में पीएचडी छोड़कर चले आए, और जब वो सयाजीराव गायकवाड़ के पास आए, तो सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपने यहाँ सैन्य सचिव का पद दिया। एक पीछे से अधिकारी लेवल का एक स्टेट का पद होता है, सैन्य सचिव का पद दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि दुनिया की बेहतरीन विश्वविद्यालयों में पीएचडी करके आया हूँ, तो शायद जातिवाद कम हो गया हो भारत में। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ज्वाइन किया, और पहले दिन जब अपने दफ्तर पहुंचे, ऑफिस पहुंचते हैं, तो पता लगा कि उनके दफ्तर का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो ब्राह्मण समाज से था, उसने फाइल बाबा साहब के मुंह पर ऐसे फेंक करके मारी। तब बाबा साहब को लगा कि कितना भी पढ़ ले दलित समाज, कितना ही पढ़ ले अछूत समाज, वो अछूत ही रहेगा, ब्राह्मणों के लिए वो कभी भी ऊंची जाति में नहीं जा सकता। तो बाबा साहब को समझ में आ गया। अब सयाजीराव गायकवाड़ से बाबा साहब ने कहा कि आपने नौकरी तो दे दी, पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे रहने के लिए घर भी दें। अब सयाजीराव गायकवाड़ ने कहा कि अम्बेडकर, मैंने तुम्हें नौकरी पर रखकर एक बड़ी क्रांति का आगाज कर दिया है, ऊंची जाति के लोग तमाम मेरी रियासत के खिलाफ हो गए हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर से कहा कि आप खुद कमरा देखने की व्यवस्था करें। तो बाबा साहब अम्बेडकर आप देखे हैं बड़ौदा रियासत में सुबह से लेकर शाम तक घूम रहे हैं, कोई उन्हें कमरा देने को तैयार नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक पारसी के घर में उन्हें कमरा मिला, और पारसी ने बाबा साहब की जाति नहीं पूछी, बाबा साहब ने जाति बताई नहीं। टाई वाई सूट बूट लगा करके बढ़िया तरीके से बाबा साहब रहते थे, तो पता नहीं लगा। लेकिन जैसी ऊंची जाति के लोगों को पता लगा कि एक अछूत पारसी घर में रह रहा है, तो वह डंडे लेकर के घर में आ गए, और बाबा साहब अम्बेडकर को धमकी दे करके वहां से जाना पड़ा, धमकी दी बाबा साहब को जाना पड़ा। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर पूरे बड़ौदा रियासत में घूमे, एक भी घर ने उनके लिए अपने दरवाजे नहीं खोले। तब बाबा साहब अम्बेडकर समझे चढ़ाई तो बाबा साहब अम्बेडकर जब थक गए, तो पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने संकल्प लिया, जैसा संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उन्होंने कहा कि अपना पूरा जीवन
ये वंचित समाज के लिए शोषित समाज की मुक्ति में लगा दूंगा, कभी किसी की नौकरी नहीं करूंगा, कभी किसी की गुलामी नहीं करूंगा। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर इस आंदोलन के लिए निकल आए। अब बाबा साहब को समझ में आ गया है। बाबा साहब ने एक अखबार जो 1920 में पहले निकाला था, जनमुख नायक, जो उनका पहला अखबार था, बाबा साहब ने कहा कि मुझे अपने समाज के लोगों से बातचीत करनी है, तो उसका तरीका क्या होना चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा मेरा समाज पढ़ा लिखा तो है नहीं है, और ऐसा कोई अखबार कोई ऊंची जाति का व्यक्ति जो निकालता था उसमें बाबा साहब के लेख उसको छापने को तैयार नहीं था। बाल गंगाधर तिलक के एक अखबार निकालता था उस व्यक्ति, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब एक लेख लिख करके भेजा कि आप उसे छाप दीजिए, मेरे समाज के लोग पढ़ेंगे, तो तिलक ने कहा कि आपका समाज गंवार लोगों का समाज है अम्बेडकर, और ये क्या करके बाबा साहब अम्बेडकर का लेख फाड़ करके फेंक दिया। तब बाबा साहब अम्बेडकर को समझ आया कि अपना अखबार, अपनी पत्रिका, अपनी मीडिया बनाना जरूरी है। आज के समय में आप देख रहे हैं कोई मीडिया, कोई अखबार, कोई पत्रकार आपके अधिकारों की बात नहीं करता। ये बात बाबा साहब 1920 में समझ गए, तो उन्होंने अपना अखबार निकाला बाबा साहब ने बात करने के लिए। अब अखबार तो निकाल लिया, बाबा साहब पढ़े लिखे हैं, अब समाज पढ़ा लिखा नहीं, तो क्या करेंगे। अब समाज के लिए अखबार निकाला, घर घर जा रहे हैं, पता लगा कि पूरे गांव में आसपास 10-20 गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। बड़ी मुश्किल से किसी एक व्यक्ति खोजा, वो पढ़ करके अखबार को सुना रहा है, वो पढ़ करके समझा रहा है। तब बाबा साहब को समझ में आया कि हम लोगों ने अखबार तो निकाल दिया, लेकिन अखबार पढ़ने वाला समाज नहीं बना पाए। हम लोगों ने पत्रिका तो निकाली, लेकिन पत्रिका को पढ़ने वाला समाज में नहीं बना पाया। तब बाबा साहब अम्बेडकर को ये समझ में आया और उन्हें बैठकर हितकारिणी सभा बनाई, और उसके माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना प्राइमरी स्कूल खोलना शुरू किया, माध्यमिक स्कूल खोलना शुरू किया, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक अगर मैं चाहता हूं कि मेरा समाज पढ़ा लिखा हो। 1942 में बाबा साहब ने लिखा कि शिक्षित बनो। उसके बाद बाबा साहब ने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई और स्कूल एक खोलना शुरू किया। और आप देखें स्कूल की बहुत लंबी फेरिस्त बाबा साहब ने उस समय खोली, और आज पूरे महाराष्ट्र से लेकर के और कर्नाटक तक बाबा साहब के नाम से बहुत सारे स्कूल, मिलिंद कॉलेज के नाम से पूरी एक श्रृंखला चलती है, और 30-40 हजार बहुजन समाज को पढ़ करके और उसकी बेचारी को पढ़ करके बच्चा आगे निकल जाता है। वो चेन महाराष्ट्र में बन पाई, वो चेन उत्तर भारत में बन पाई, न दक्षिण भारत में बन पाई, न पश्चिम में बन पाई। इस बात का दुर्भाग्य हमको आज भी होता है। तो बाबा साहब समझ गए कि मैं अगर ये कह रहा हूं कि समाज को शिक्षित बनाना है, तो शिक्षित बनाने के लिए पहला तरीका क्या है, आपको स्कूल खोलने होंगे। ये 1924 बाबा साहब समझ गए। मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ बहुत सारे संगठन ऐसे बने हुए हैं, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, सब मेरे भाइयों का संगठन है, लेकिन मैं सोच करके बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बाबा साहब ने खोली। एजुकेशन सोसाइटी का मतलब ही बाबा साहब ने कहा कि आप, जब मैं कह रहा हूँ टू एजुकेट, कि बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षित कराना है, शिक्षित बनिए, तो उसके लिए शिक्षित हवा में नहीं होंगे, हमें उसके लिए स्कूल खोलना पड़ेगा। तो 1924 में प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल खोले। तो 1942-1945 में बाबा अम्बेडकर ने डिग्री कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटियां खोली, क्योंकि वो जानते थे कि शिक्षित करने का एकमात्र तरीका सिर्फ स्कूल है, उसके अलावा दूसरा कोई तरीका उस समय बाबा साहब के पास नहीं था। स्कूल खोला बाबा साहब ने। हमारी जो एजुकेशन सोसाइटी खुली हुई है, मेरे एक मित्र मेरे पास एक घर है, नाम नहीं लूंगा उनका मैं, और एक एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि आप कुछ सहयोग करिए। मैंने कहा बताया क्या सहयोग करें। उन्होंने कहा जो आपको ठीक लगे। मैंने कहा मैं बिल्कुल आपको सहयोग करूंगा, बस आप मुझे बताइए कि आपकी जो एजुकेशन सोसाइटी है वो किस तरीके का काम करती है। एजुकेशन सोसाइटी का मतलब क्या है। तो वो व्यक्ति जो एजुकेशन सोसाइटी में लंबे समय से काम कर रहा था, एजुकेशन सोसाइटी का मतलब नहीं बता पाया मुझे। फिर मैंने बताया उन्हें कि आपको बुरा न लगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहले एजुकेशन सोसाइटी था ज्योतिबा फुले जी ने खोली। उसके बाद ज्योतिबा फुले ने 24 स्कूल खोल करके दिखाए। उन्होंने किसी प्रकार का कोई दूसरे किस्म का डंडे झंडे वाला आंदोलन नहीं किया, स्कूल खोला क्योंकि उन्हें पता था कि सबसे पहले शिक्षा स्कूल से मिलेगी। उसके बाद उसी तरह जो बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्योतिबा फुले को अपना गुरु स्वीकार किया और 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी खोली और एक लंबी चेन डिग्री कॉलेजों की बाबा साहब अम्बेडकर ने खोली। तो आज जो मैं देखता हूँ समाज में बहुत सारे एजुकेशन सोसाइटी बने हुए हैं, उसके नाम पे काम भी करते हैं। तो मैंने पूछा कि आप ये बताएं क्या एक भी स्कूल आपने पूरे अलीगढ़ में खोला है? आपका संगठन पूरे भारत में काम करता है। आप सोच करके हैरान होंगे कि एक सिंगल कॉलेज, एक सिंगल प्राइमरी स्कूल, इतना बड़ा संगठन मिलकर के जो एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर चलाता है, एक स्कूल प्राइमरी अभी तक अलीगढ़ में नहीं खोल पाया। तब मैं जाकर के समझा कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का मतलब नहीं समझ पाए, बाबा साहब का मतलब नहीं समझ पाए, ये उस विचार का मतलब नहीं समझ पाए, शिक्षा का मतलब नहीं समझ पाए। उन्हें सिर्फ डंडे और झंडे लेकर के लोगों के लिए जोड़ने को निकल गए हैं। और साहब कांशी राम ने इसको लेकर कहा था कि आप डंडे और झंडे से लोगों को जोड़ तो सकते हैं, लेकिन उनको समझा नहीं सकते, उनको कैटराइज नहीं कर सकते, उनको विचारशील नहीं कर सकते। तो डंडे और झंडे बाद में आएंगे, कलम कॉपी किताब पहले आएगी। ये ज्योतिबा फुले ने भी समझाया, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी समझाया, यही कांशी राम ने समझाया, ये माननीय बहन जी ने भी समझाया। आज हम लोग इस चीज को समझने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जब आगे बढ़े तो 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक आंदोलन किया, महान सत्याग्रह। आदरणीय पुनिया जी उस पर बात कर चुके हैं। तो महान सत्याग्रह बाबा साहब ने शुरू किया।
तो सत्याग्रह ये था कि हमारे लोगों को तालाब पे पानी नहीं पीने दिया जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी टीम ने मिलकर के जो कलेक्टर था वहां से आदेश जारी करा लिए कि हम भी उसी जाति के तालाब है तो उसी तरीके से पानी पी सकते हैं। उसके बाद भी उन लोगों ने पानी नहीं पीने दिया। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन किया, महात्मा सत्याग्रह का हजारों लोगों को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर जो निकले तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरी माँ बहनें जो बैठी हैं, मैं चाहता हूँ कि जो ऊंची जाति के लोग जिस तरीके से पानी पीते हैं उसी तरीके से अभी पानी पिएंगे, मेरे बुजुर्ग उसी तरीके से पानी पिएंगे जैसे ऊंची जाति के लोग पानी पीते हैं। और बाबा साहब ने इस तरीके से महान जो तालाब था उससे पानी उठाया और पानी को पिया। उसके बाद वो आंदोलन सफल हुआ। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मैं आंदोलन इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे समाज के पास पीने के लिए पानी नहीं है, मैं आंदोलन इसलिए नहीं कर रहा कि हमारे पास साफ पानी पीने के लिए नहीं है, मैं आंदोलन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं समानता की वकालत करता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर हम भी मानव हैं और वो भी मानव है, मैं भी मनुष्य हूँ और वो भी मनुष्य है, तो वो जिस जगह बैठेगा मैं भी उस जगह बैठूंगा, वो जिस जगह पानी पिएगा मैं भी उसी जगह पानी पीऊंगा। ये बोल करके बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा सत्याग्रह का बताने के लिए रहा अपने लोगों को कि अगर आप मनुष्य हैं, अगर हम मानव हैं, हमारी लड़ाई अपने मानव होने की है, अपना अस्तित्व बचाने की है, अपने अस्तित्व की लड़ाई है। इसी को लेकर के बाबा साहब ने एक और आंदोलन किया 1930 में, कालाराम मंदिर आंदोलन। जब बाबा साहब अम्बेडकर के तमाम अनुयायी जो मेरी माता बहनें बैठी हैं बहुत सारी मंदिर में जाती होंगी, बहुत बार मैं समझा चुका हूँ कैडर लेकर के जगह जगह मैं देख रहा हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। तो जब सब कुछ बाबा साहब के संविधान से मिलना है, वहाँ से कुछ मिलना ही नहीं तो वहाँ जाना क्यों आपको? वहाँ से सिर्फ शोषण मिलता है, वहाँ से सिर्फ बदतमीजी मिलती है, सिर्फ अत्याचार मिलता है। उसके बावजूद भी हम लोग वहाँ जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। बहुत बार आपको समझा चुका हूँ। तो बाबा साहब भी इस बात को समझे थे। तो पूरा समाज जब मंदिर के लिए बाबा साहब से रट लगाया हुआ था कि नहीं ईश्वर होता है, बाबा साहब समझा के थक गए। अब बाबा साहब समझ गए इनको समझाने का तरीका दूसरा होगा। तब बाबा साहब ने 20,000 अनुयायियों को लेकर के कालाराम मंदिर की तरफ नासिक में निकल गए। तो बाबा साहब ने जैसे गेट खटखटाया कालाराम मंदिर का, तो अंदर से एक ब्राह्मण निकल करके आया और उसने बोला कि अम्बेडकर तुमसे 1000 बार कहा है कि मंदिर शूद्रों के लिए नहीं है, ये मंदिर शूद्रों के लिए नहीं है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों की तरफ मुड़कर देखा और ये कहा कि मैं तुम्हें समझा कर थक गया हूँ कि मंदिर तुम्हारे लिए नहीं है, ये मंदिर तो तुम्हारे विकास के रास्ते नहीं खुलेंगे, तुम्हारे विकास के रास्ते कलम कॉपी और किताब से खुलेंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से खुलेंगे, विकास से बोलेंगे, सुधार से बोलेंगे। ये मंदिर तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए कलम कॉपी और किताब की व्यवस्था की है, मैंने तुम्हारे लिए बहिष्करणी सभा बना करके स्कूल की व्यवस्था की है। जैसे ही आप स्कूल की तरफ आगे बढ़ेंगे तब आपके विकास के रास्ते खुलेंगे। इसी बात को ज्योतिबा फुले ने कहा था कि जब आप सुबह जब उठेंगे तो 2 घंटी आपको सुनाई देंगी, एक स्कूल की घंटी, एक मंदिर की घंटी। और अब ये आपको तय करना है, मेरी माँ बहन बेटियों को तय करना है, उन्हें अपना बच्चा बस्ता लेकर के स्कूल की तरफ भेजना है, IAS IPS कलेक्टर प्रोफेसर इंजीनियर वकील डॉक्टर सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना है, या अपने बच्चों को मंदिर की तरफ भेज करके मानसिक गुलाम बनाना है। ये हमारी माँ बहन बेटियों को सोचना है। क्या सोच रहे हैं हम लोग? कहाँ लगे हुए हैं हम लोग? उसके बाद बाबा साहब ने समझा दिया अपने लोगों को और वो इस बात को समझ गए कि मंदिर का रास्ता अपने विकास का रास्ता नहीं है और ये वही रास्ता जिसने हजारों साल तक आपको गुलाम बना के रखा। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने 1930 के बाद इस समाज की राजनीतिक लड़ाई लड़नी शुरू की। 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में जाकर के अटेंड किए। और आप देखें कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन बाबा साहब जब लंदन जाकर के अटेंड कर रहे हैं तो लंदन का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, ब्रिटेन का सम्राट बैठा हुआ है, पूरी दुनिया के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। और एक 38-39 साल का युवा डॉक्टर अम्बेडकर उनके सामने अपनी तकरीर अपनी जब व्याख्यान देना शुरू किया, 3 घंटे का भाषण बाबा साहब अम्बेडकर का लंदन के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के महाराजा के सामने हुआ। उसके बाद सयाजीराव गायकवाड़ जिन्होंने स्कॉलरशिप देकर के अम्बेडकर को भेजा था, उस गोलमेज सम्मेलन में बैठे थे, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये वही अम्बेडकर है, वही पौधा है जिसको एक समय हमने लगाया था, हमारा ये पेड़ बन करके उभरा है। तो इस बात को पूरी जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ कि अम्बेडकर ना सिर्फ दलितों का मुक्तिदाता होगा, ये अम्बेडकर एक दिन पूरे भारत का मुक्तिदाता होगा और एक दिन पूरी दुनिया का मुक्तिदाता होगा। ये सयाजीराव गायकवाड़ 1932 में बाबा साहब को लेकर के कहा। और बाबा साहब ने अपने लोगों के लिए राजनीतिक अधिकारों के रूप में 2 वोट का अधिकार ले लिया। 2 वोट का अधिकार, एक वोट से वंचित समाज, शोषित समाज, ऊंची जाति के लोगों को चुनेगा, एक वोट से अपने लोगों को चुनेगा। और जैसे ही बाबा साहब ने प्रस्ताव पास करा लिया, उसके बाद गांधी और उसकी टीम पूरी कांग्रेस इस बात पर लग गई कि किसी भी तरीके से अम्बेडकर को उसके समाज को राजनीतिक अधिकार ना मिल पाए। और बाबा साहब के बहुत समझाने के बावजूद भी गांधी यरबदा जेल में जाकर के वो आदमी आंदोलन पर बैठा, हमारे वंचित समाज के हक और अधिकार के लिए उसके खिलाफ जाकर के बैठ गए वो व्यक्ति। बाबा साहब अम्बेडकर
तो जब वार्तालाप हुई तो बाबा साहब अम्बेडकर से लोगों ने कहा कि अम्बेडकर आप अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति में हमारे साथ क्यों नहीं रहते। तब बाबा साहब ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का मतलब सिर्फ 100 साल 150 साल का शासन है, लेकिन मेरी लड़ाई 3000 साल पुरानी है। 3000 साल के शोषण से है मेरी लड़ाई, 100-150 साल के शोषण से नहीं है मेरी लड़ाई। तब गांधी से जब वार्तालाप हुई तो गांधी जी से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता कि जो अनशन आप दलितों वंचितों जिनको हजारों साल से कुछ नहीं मिला उनके अधिकारों के खिलाफ आप जो धरने पर बैठ गए हैं आमरण अनशन पर, ज़्यादा अच्छा होता कि आप अंग्रेजों के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ जाते तो मैं आपके साथ इस जेल में आमरण अनशन पर बैठ जाता, लेकिन आप दलितों पिछड़ों के अधिकारों के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है पूरी ईमानदारी के साथ अपने समाज के साथ मैं वफादारी करूँ। लेकिन बहुत दबाव जब अम्बेडकर पर आने लगा, यही मीडिया जो आज आपको नहीं दिखाती है उस समय भी ये राष्ट्रीय मीडिया तमाम पत्र पत्रिकाएं और अखबार बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लिख रहे थे कि अगर अम्बेडकर ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो अम्बेडकर के समाज को मार देंगे, अम्बेडकर को मार देंगे। बहुत दबाव जब अम्बेडकर पर हुआ तब बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े भारी मन से फैसला लिया और उस फैसले को पूना पे टिका गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 वोट का अधिकार छोड़ दिया। हमारे सुरक्षा के फेवर में बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 वोट का अधिकार छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा अम्बेडकर तो अम्बेडकर हैं। अम्बेडकर ने कहा कि गांधी 2 वोट का अधिकार तो छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने लोगों के लिए जो आरक्षण है उसको दुगना कर दीजिए। बाबा साहब ने 2 सीट आपके लिए आरक्षण की करवा दी। ये जो विधानसभा में लोकसभा में आप सीट देते हैं जो उस समय आधी हुआ करती थी, बाबा साहब ने पूना व्यक्त में कहा कि मैं 2 वोट के अधिकार तो छोड़ दूंगा, लेकिन ये जो सीटें हैं मेरे समाज की इनको दुगना कर दीजिए। गांधी को मजबूरन सीटें लोकसभा और विधानसभा की दुगनी करके देने पड़ी। तो आज तमाम मेरे जो भाई दलित समाज की पिछड़े समाज के आरक्षित सीटों से जाकर के विधायक सांसद बनते हैं, वो सारी सीटें बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई हैं और वो पूरा विधायक और सांसद समाज बाबा साहब अम्बेडकर का रेडी होना चाहिए। इस बात को इस मंच में कह देता हूं। लेकिन हो क्या रहा है, 84 सांसद दलित समाज को चुन करके जाते हैं आरक्षित सीट से, 47 सांसद एसटी के जनजाति समाज से चुन करके जाते हैं, 141 सांसद संसद में दलित और आदिवासी समाज से चुन करके जाते हैं, जिसकी लड़ाई लड़ते लड़ते बाबा साहब ने अपने आप को पूरा खपा दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर पर देश का गृह मंत्री संसद में बैठ करके मजाक कर रहा था कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, तब उस समय 131 सांसदों में से किसी की भी जुबान नहीं हिली, किसी ने भी एक बार उससे उत्तर नहीं पूछा इस अम्बेडकर की वजह से तुम गृह मंत्री हो, इस अम्बेडकर की वजह से तो तुम्हारा जो प्रधानमंत्री है उस अम्बेडकर की वजह से 131 दलित और आदिवासी सांसद चुने गए। एक भी सांसद की आवाज नहीं उठी, जबकि वो सांसद बनाने का अधिकार उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। अगर अम्बेडकर नहीं होते 131 सांसद उनका परिवार उनकी जाति के लोगों के घर पे झाड़ू लगाना होता, उनके बर्तन मांजना होता। ये ताकत अगर किसी ने दी संसद में बैठने की, विधानसभा में बैठने की, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी। लेकिन समस्या हुई कि उस समाज उसको भूल गए। उसी पर चिंतन करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद बाबा साहब आगे चले तो 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर, अब जो लड़ाई है बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 1927 में कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हिंदू धर्म में बदलाव हो जाए, लेकिन अगर मुझे लगता है कभी कि हिंदू धर्म के लोग अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है तो मैं हिंदू धर्म को लात मार दूंगा। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में मार्च सत्याग्रह में कही। और उसके बाद 1935 में महाराष्ट्र के यवना में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा क्या मैं इस बात को समझ गया हूँ कि हिंदू धर्म के लोग अपने आप में अपनी हजारों साल पुरानी घिसी पिटी व्यवस्था में बदलाव करने को तैयार नहीं है। बहुत बातचीत मैंने उनसे कर ली और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये दुर्भाग्य रहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि 1935 बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, 1956 में उसको सच करके दिखाया। 1956 में विश्व का सबसे बेहतरीन धर्म बाबा साहब ने अपनाया और हमसे कहा कि मैं आज आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म दे रहा हूँ। आप दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर के बोलना कि मैं बौद्ध हूँ, पूरी दुनिया को जानेगी, पूरी दुनिया को बचानेगी। ये बौद्ध धर्म बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। लेकिन वो समझ गए थे तो 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर ये समझ गए हैं कि दरअसल लड़ाई जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की लड़ी जा रही थी, दरअसल सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में किताब लिखी जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसमें बाबा साहब ने लास्ट में आकर ये स्वीकार किया कि भारत से जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, जबकि उसको खत्म करने के बाबा साहब ने तरीके बताए। लेकिन आखिर में बाबा साहब इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत से जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी। क्यों? उसके पीछे बाबा साहब तर्क देते हैं कि जाति व्यवस्था क्यों खत्म नहीं होगी। बाबा साहब ने कहा कि भारत में जाति कोई बाहर से थोपी गई चीज नहीं है। भारत में जाति उन्हीं धर्म ग्रंथों में शामिल है जिन धर्म ग्रंथों से हजारों हजार साल से ये भारत समाज संचालित होता आया है। बाबा साहब ने कहा कि सबसे पहले ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में जब वर्ण व्यवस्था का वर्णन आया तो वहां जब वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया तो बहुत चालाकी से 2 बातें लिख दी गई। पहली ये कि ये वेद जिनमें वर्ण व्यवस्था, सबसे ऊपर ब्राह्मण होगा, उसके नीचे क्षत्रिय होगा, फिर बनिया समाज होगा, फिर शूद्र होगा, उसके नीचे अछूत होगा। इस व्यवस्था में ये जो वर्ण व्यवस्था थी
बाबा साहब ने कहा इस व्यवस्था को बदलने का तरीका नहीं है, क्योंकि बहुत चालाकी से दो बातें इसमें शामिल की गई। पहली बात, उन्होंने घोषित कर दिया उसी समय कि जो वेद हैं, ये ग्रंथ हैं, ये अपौरुष हैं, ये किसी मानव के द्वारा लिखे गए नहीं हैं, ये ईश्वर के द्वारा लिखे गए हैं। ये इतनी चालाकी से लिखने का कारण था कि अगर मैं किसी बात को घोषित कर दूं कि ईश्वर के द्वारा लिखी गई है, मानव का उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मानव इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। दूसरा उन्होंने कहा कि परिवर्तन तो नहीं कर सकता, इन वेदों में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इन वेदों की व्याख्या की जा सकती है। अब व्याख्या कौन करेगा? तो वह लिखा गया कि वेदों की व्याख्या करेगा ब्राह्मण, और उसमें भी पुरोहित ब्राह्मण उसकी व्याख्या करेगा। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाति व्यवस्था में दलित कभी पुरोहित नहीं हो पाएगा, दलित कोई ब्राह्मण नहीं हो पाएगा। जब वो ब्राह्मण नहीं हो पाएगा, उसकी व्याख्या नहीं कर पाएगा उन धर्मों की, तो उसको बदल क्या पाएगा। इसीलिए 1935 में वो समझ गए, 1989 में स्वीकार कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि भारत में जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी। तो जब जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, तो फिर क्या किया जाए जिससे शोषण से मुक्ति हो। इस दलित और वंचित समाज, जो पिछड़ा समाज था, इससे इसकी मुक्ति का तरीका क्या होना चाहिए। तब बाबा साहब ने अन्य धर्मों का अध्ययन करना शुरू किया। जब अध्ययन करना शुरू कर दिया, तो शुरुआत में बाबा साहब अम्बेडकर का झुकाव सिख धर्म की तरफ था। सिखिज्म की तरफ बाबा साहब जाना चाहते थे, और शर्त ये थी कि वो जो पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें हमें वोटिंग राइट्स मिले, जिसमें हमें अधिकार मिले, जो आरक्षण मिला, बाबा साहब ने पूरे समाज को आरक्षण दिलवाया। उसमें शर्त ये थी कि हिंदू समाज का अगर कोई अछूत है व्यक्ति, दलित है, सिर्फ उसको आरक्षण की व्यवस्था है। हिंदू समाज से किसी दूसरे अगर वो धर्म में जाता है, तो उसका आरक्षण छिन जाएगा या उसका आरक्षण चला जाएगा। जब सिख धर्म में जाने की बाबा साहब अम्बेडकर ने सोची, तो सिख धर्म के तमाम अनुयायी ने बाबा साहब अम्बेडकर से संपर्क किया, और जो स्वर्ण मंदिर है, वहाँ के बहुत सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर के पास पहुंचे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि कहीं सिख धर्म में भी तो जातिवाद नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पुत्र को, अपने भतीजे को स्वर्ण मंदिर भेजा है देखने के लिए, उसमें जातिवाद तो नहीं है। तब उन्होंने पाया कि उसी तरीके की व्यवस्था जो हिंदू धर्म में है, वो सिख धर्म में भी है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सिख धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया। अब बाबा साहब अम्बेडकर के पास मुस्लिम धर्म से बहुत सारे ऑफर आने लगे। दुनिया के मुस्लिम जो देश है, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से कहा कि अम्बेडकर, तुम्हें धर्म परिवर्तन कराने के लिए अपने समाज के जितनी भी संपत्ति, जितनी भी संपदा चाहिए, वो सारी जो मिल जाएगी, आप मुस्लिम धर्म में आ जाइए। और मुस्लिम धर्म की जो बहुत सारी कुरीतियां भी है, उनको भी आपको मानने की जरूरत नहीं है, आप मुस्लिम धर्म में आ जाएं। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सोच विचार करके कहा कि मुस्लिम धर्म में जाना श्रेष्ठकर नहीं है। मैं कोई ऐसा धर्म चाहता हूँ जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व हो, भाईचारा हो, करुणा, मैत्री और शील हो। तब बाबा साहब अम्बेडकर को समझ में आया कि एकमात्र पूरी दुनिया का ऐसा धर्म है, वो बौद्ध धर्म है। इसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व है, भाईचारे की बात की जाती है, करुणा है, मैत्री है, शील है, वो बौद्धिज्म था। और 1956 में बाबा साहब ने यहाँ बौद्धिज्म दिया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा 35 में वो समझ गए इस बात को कि जाति खत्म नहीं होगी। तो जब जाति खत्म नहीं होगी, तो जाति खत्म करने को लेकर के आंदोलन क्यों चलाया जाए। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, बहुत सारे संगठन, बहुत सारी पार्टियां भी ऐसी हैं जो जाति खत्म करने को लेकर के आंदोलन चला रही है, जाति खत्म करने को लेकर के। और एक स्लोगन है उनका, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति। मंच के माध्यम से बता दूं, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 तक लड़ ली। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई छोड़ दी, क्योंकि वो समझ गए कि जाति को खत्म नहीं किया जा सकता, तो समाज परिवर्तन नहीं होगा। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुक्ति का तरीका क्या होगा। तब बाबा साहब ने सोचा कि मुक्ति का तरीका सामाजिक परिवर्तन नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि मुक्ति का तरीका धर्म परिवर्तन है। आप धर्म परिवर्तन करके बौद्ध हो जाइए, और सारी जातियां आपकी बाहर रह जाएंगी। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको जाति के नाम पर टॉर्चर नहीं कर पाएगा, आपका शोषण नहीं कर पाएगा। तो वो तरीका बाबा साहब ने बुद्धिज्म में बताया, बता दिया। हम लोग घूम रहे तमाम सारे संगठन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति, नारे लगा लगा के थक गए हैं। हमारे भी कान पका रखे उन लोगों ने। वो समझ ही नहीं पा रहे कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, ये धर्म परिवर्तन की लड़ाई है। बाबा साहब ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई होती तो बाबा साहब अम्बेडकर कभी बुद्धिज्म नहीं अपनाते। बाबा साहब अम्बेडकर आखिर तक हिंदू धर्म में रहते, बस व्यवस्था से लड़ते। लेकिन वो समझ गए थे कि इस व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता, इसलिए अगर शोषण से मुक्ति चाहिए तो इस व्यवस्था से निकल करके आप दूसरी जगह जाइए। और वो दूसरी जगह बाबा साहब ने कहा बुद्धिज्म है, और बुद्धिज्म में बाबा साहब अम्बेडकर चले गए। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आप जाति के नाम पर शोषण खत्म हो जाएगा, उसका एकमात्र तरीका कोई है तो बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म है।
हम लोग समझने में बड़ा समय लगा रहे हैं, अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी मुक्ति का तरीका क्या है। कोई राजनीतिक तरीका बोल रहा है, कोई सामाजिक तरीका बोल रहा है। मैं आपको बताऊं कि ना राजनीतिक तरीका हमारी मुक्ति का कोई आधार है, ना सामाजिक तरीका कोई मुक्ति का आधार है। वो उसका माध्यम तो हो सकते हैं लेकिन उसका उद्देश्य नहीं है। राजनीति हमारी मुक्ति का माध्यम हो सकता है लेकिन राजनीति हमारी मुक्ति का उद्देश्य नहीं है। हमारी मुक्ति का एकमात्र उद्देश्य अगर मैं समझ पाया हूं तो बौद्ध धर्म है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया, उसके अलावा कोई दूसरा मुक्ति का मार्ग नहीं है। आज बौद्ध बने या कल बने या आने वाले कल में बने, आपको बौद्ध ही बनना पड़ेगा। शोषण से मुक्ति चाहते हैं, अगर इस व्यवस्था में बने रहेंगे तो आपका शोषण हजारों हजार साल से हुआ है और मैं दावा देता हूं कि हजारों हजार साल तक होगा। कोई अम्बेडकर आपको नहीं बचा पाएगा, कोई पेरियार नहीं बचा पाएगा, कोई कांशीराम नहीं बचा पाएगा, कोई मायावती नहीं बचा पाएगी, कोई ज्योति फुले नहीं बचा पाएगा, कोई संत कबीर नहीं बचा पाएंगे, कोई गुरु नानक, कोई रविदास, कबीर, बुद्ध भी नहीं बचा पाएंगे। आपको अगर बचना है तो बुद्ध की शरण में जाना पड़ेगा। बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए, पूरी दुनिया को बुद्ध की शरण में जाना पड़ेगा। जवाब तो कोई दूसरा तरीका है ही नहीं साहब। और कितना भी कोशिश कर लीजिए, मैं आपको बता लिख करके दे रहा हूं, आपको आखिरी तौर पर बुद्ध की शरण में जाना ही पड़ेगा अगर आपको शोषण से मुक्ति चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म में आप कितनी भी तरक्की कर लीजिए, एक आईएएस अगर आज होता है तो पहले आईएएस दलित होता है, उसके बाद आईएएस होता है। एक राष्ट्रपति अगर दलित हो गया तो पहले दलित है, उसके बाद राष्ट्रपति है। एक महिला आदिवासी अगर राष्ट्रपति हो जाती है तो पहले महिला है, फिर आदिवासी और फिर राष्ट्रपति है। उसकी आदिवासी पहचान, उसकी दलित पहचान, उसकी शोषित वंचित पहचान उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती है। ये पहचान सिर्फ बौद्ध धर्म में जाकर आपका पीछा छोड़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि आप आ जाएं, या कल आए या परसों आए, आने वाले कल में आए। आपको अगर मुक्ति से, शोषण से मुक्ति का तरीका अगर चाहिए तो एक मात्र रास्ता आपको बता दूंगा, बुद्धिज्म है। जितनी जल्दी आप उस पर लौटाएंगे उतनी जल्दी आपकी मुक्ति हो जाएगी। इस बात को मैं लेकर के देता हूं आपको। कितनी भी कोशिश कर, कितनी भी कोशिश, बहुत बड़ा फर्क है हमारा। एक मिडिल क्लास भी तैयार हुआ, सरकारी कर्मचारी भी तैयार हुए। यहाँ मैं देख रहा हूँ, मेरी बड़ी बहन मैंने कहा पीछे से अधिकारी है, मैं खुद भी एक प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, सर बैठे हुए हैं यही हैं, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी, प्रवक्ता भी हैं, टीचर भी हैं। हम लोग दो तरीके के बुद्धिज्म पर काम करते हैं। जितना भी सरकारी वर्ग खासकर दो तरीके के बुद्धिज्म पर काम करता है। एक बुद्धिज्म वो है, इसको मैं देखता हूँ, जो सैद्धांतिक बौद्ध है। आपके पास सर्टिफिकेट है बुद्धिज्म का और आप बौद्ध हो गए, आपके पास जाति का सर्टिफिकेट नहीं है, आपने छोड़ दिया, आप प्रॉपर बौद्ध हो गए। तब जाति आपका पीछा नहीं करेगी, जाति के नाम पर आपका शोषण नहीं होगा। दूसरा तरीका यह है कि हम वैचारिक बौद्ध हुए। जितने कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, मैं बताऊँ, मैं वैचारिक बौद्ध हूँ, मैं कोई सैद्धांतिक बौद्ध नहीं हूँ, मेरे पास बौद्ध का सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे जितने काम है, घर में हो, घर से बाहर हो, जो मेरी वैचार की है तो बुद्ध से जुड़ी हुई है आज, तो मैं वैचारिक बौद्ध हो गया हूँ। लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है बौद्ध का, तो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मेरी पहचान अंततः हिंदू के रूप में ही होगी, चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूँ। जब भी कोई फॉर्म में भरूंगा, मैं धर्म के कॉलम में हिंदू ही लिखूंगा, तो अंततः मैं हिंदू ही हुआ। मैं कितनी वैचारिक की बुद्ध की चला लूँ, कितनी अम्बेडकर की चला लूँ, लेकिन जब तक सैद्धांतिक रूप से बौद्ध नहीं होगा, मैं सर्टिफिकेट नहीं लूंगा, तब तक मैं बौद्ध नहीं हो पाऊंगा। इसीलिए जरूरी है कि हम लोगों को बौद्ध हो जाना पड़ेगा। उसके बाद इस कारवां बाबा साहब अम्बेडकर आगे बढ़े और वो समझ गए कि राजनीति माध्यम हो सकता है। बाबा साहब ने 1936 में एक पार्टी बनाई, इंडियन लेबर पार्टी, मजदूरों का, किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो बाबा साहब 1942 में ब्रिटेन की काउंसिल में, गवर्नर जनरल की काउंसिल में जब मंत्री पद बाबा साहब को मिला, तो बाबा साहब जब श्रम मंत्री हुए, जब मजदूर मुख्यमंत्री हुए, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने मजदूरों के लिए काम किया। ये जो आज आप तमाम सरकारी वर्ग, गैर सरकारी वर्ग जो देखता है कि 8 घंटे की नौकरी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया आपको। एक हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया आपको। ये फंड जो नौकरी के बाद मिलता है, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। मेडिकल जो छुट्टियां मिलती है, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर से पहले 12 के 12 घंटे नौकरी आपसे ली जाती थी, 14 घंटे नौकरी ली जाती थी। कोई आपसे पूछने वाला, कोई आपको बताने वाला नहीं था। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी ली थी, 8 दिन आपसे काम लिया जाता था। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने मजदूरों को जो है ना सिर्फ सेवा के रूप में छुट्टियां दिलवाई, बल्कि जितनी फैसिलिटी हो सकती है सारी फैसिलिटी बाबा साहब ने दी। उसके बाद जब बाबा साहब आगे बढ़े तो 1945 में जब देश की आजादी की बात होने लगी, तो ये तय हुआ कि हम भी एक संविधान अपना बनाना चाहते हैं। और जब ये तय हो गया तो संविधान सभा के जब चुनाव होने लगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव लड़ा। मुंबई से बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत साजिश करके बाबा साहब अम्बेडकर को हरवा दिया गया वो चुनाव। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल